गाजियाबाद जिला कचहरी परिसर में वकीलों पर लाठीचार्ज। जिला जैसी बदसलूकी के बाद शिकायत पर पहुंची पुलिस ने किया बल प्रयोग। गाजियाबाद जिला कोर्ट में वकीलों ने किया हंगामा। वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी के आरोप के चलते पुलिस ने भी किया बल प्रयोग। कई वकीलों के चोटिल होने की बात सामने आई। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े मामले में पहुंचे थे जिला जज के पास। मौके की नाजाकत को समझते हुए कचहरी परिसर में सीआरपीएफ को किया गया तैनात। आज जिला जज की कोर्ट में गाजियाबाद में बेलों की रूटीन जैसे नियमित रूप सुनवाई होती है वो सुनवाई हो रही थी। सुनवाई होते होते एक हमारे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी बेल को पहले सुन लें, मुझे दूसरी कोर्ट में जाना है। जिला जज महोदय इस बात से भड़क गए और अपना पहना हुआ जो ग्राउंड होता है जजों का, उस ग्राउंड को अपमानित करते हुए अमर्याद भाषा का प्रयोग किया और पहने हुए ग्राउंड को ज़मीन पर फेंक कर मारा। और ऊपर से जो हमारा जजों की बैठने का स्थान होता है, वहाँ से वकीलों को गाल देते हुए लड़ने के लिए नीचे आने का प्रयास किया, जिससे काफ़ी वकील वहाँ इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर के फिर जिला जज महोदय ने पुलिस को रिजर्व फोर्स बुला ली, सीआरपीएफ वगैरह पीएसी बुला ली और वकीलों पर कोर्ट परिसर के अंदर ही लाठीचार्ज किया। उसमें कई वकील चोटिल हुए, सिर फूटे। सम्मानित साथियों, आज लगभग 11 बजे का समय था। सभी अधिवक्ता अपनी बेल करवाने के लिए, अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए जिला जज साहब कोर्ट में गए हुए थे। जिला जजी कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर बेलों की बारी से सुनवाई हो गई थी। बारी सुनवाई होने के बाद में तकरीबन 5 बेल सुनी जा चुकी थी। एक बेल उसके अंदर जिसमें जो अधिवक्ता थे, जो मुकदमा वादी थे, वो अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए वहाँ मौजूद थे, वो भी बैठे हुए थे। उस मामले में कुछ वकील इंटरेस्टेड, कुछ विरोधी पक्ष के, कुछ वादी पक्ष के, कुछ मुल्जिम पक्ष के। तो इस भीड़ को देखते हुए वहाँ कुछ अधिवक्ता साथियों ने जिला जज साहब से ये कहा कि साहब, इस बेल में ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, आप इस बेल को पहले सुन लीजिए। तो जिला जज साहब बोले, भाई क्यों सुन लूँ मैं? जिला जज साहब का जो एक्ट था, बोला क्यों सुन लूँ मैं? बोले साहब इसलिए कह रहे हैं, हम तो भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे। बोला मैं तो नहीं सुनता। जब उन्होंने ये कहा नहीं सुनना, तो साहब एक काम कर दीजिए, अगर आपका काम ज़्यादा है आप एक काम करिए, इस बेल को कहीं किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ही भीड़ हट जाएगी यहाँ से, जो ही भीड़ कम हो जाएगी। बोला क्यों कर दूँ, मैं चाहूँ, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं करता। तो इसे कहते हुए वकीलों ने कहा, वकीलों ने निवेदन ही किया है, तो जिला जज साहब इस तरह से कोर्ट को हटाते हुए गाउन उतार के फेंक दिया और कोर्ट उतारते हुए ऐसे भागे, आओ नीचे आओ। इस तरह से उनका एक्ट ये था कि कोई घास खोदने वाला व्यक्ति इस तरह की पैरवी नहीं कर सकता। एक बड़ा अधिकारी जो है का मुखिया है और अधिवक्ता अपने मुकदमे की पैरवी के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनका ये एक्ट था। और वो बार गाली देते हुए इस तरह से गाउन फेंकते हुए, कोर्ट फेंकते हुए लड़ने के लिए उन्हें कर्मचारी खींच रहे पीछे की तरफ। अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो में मौजूद है। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है।
इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।